हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक के पार्ट का है, जिसका नाम है मार्कोनी ऑफ रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ऑफ रिएक्शन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल क्या है? जो हमारे एल्कीन होते हैं, एल्कीन, उस पर ये फॉलो होता है। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि it is applicable for alkene। it is applicable for alkene। देखिए एल्काइन पे भी हो जाएगा, एल्कीन एंड एल्काइन दोनों पे। तो एल्कीन क्या होता है, आपको पता है कि जनरली जो अल्कीन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड जैसे मान लिया, इसको सिग्मा मान लिया, इसको मान लिया पाई। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड, ये क्या होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं, जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्कीन जो होता है, एल्कीन के पास एक पाई बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इजीली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है अगर इस पर कोई भी रिएजेंट अटैक करे। क्या करे? अटैक करे। सेकेंड पॉइंट ध्यान देना, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा ये। सेकेंड पॉइंट क्या है एल्कीन का? मार्कोनी ऑफ रूल, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन रिएक्शन। ये जो मार्कोनी ऑफ रूल है, यहाँ पे ये शो करता है हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन। ठीक, जो एल्कीन होता है, एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन क्या करेंगे, कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन। अब हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन में क्या होता है, ये होता है हमारा X और H। क्या होता है? X और H। तो H हो गया हाइड्रोजन और X क्या हो गया, हैलाइड। हैलाइड में आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अच्छा, आयोडीन होता है, लेकिन आयोडीन को यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं, आयोडीन को नहीं लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि आयोडीन को क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पे? क्योंकि आयोडीन जो होती है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी हाई होती है आयोडीन की। ठीक है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसीलिए क्या है, आयोडीन को यहाँ पे नहीं लेते हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ले सकते हैं हम लोग। क्या हो, हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन। ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड। और इसका रिएक्शन हम लोग इससे कराते हैं, तो ये एक एडिशन रिएक्शन होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन रिएक्शन। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, ये तीनों क्या है, हैलाइड्स हमारे क्या है, हैलाइड है। अगर इनका हम रिएक्टिंग आर्डर देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्टिंग आर्डर, रिएक्टिंग आर्डर, रिएक्टिंग आर्डर देख रहे हैं हम लोग किसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। ठीक, तो हाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, सॉरी इसकी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की यहाँ पे होती है। आई तो ले सकते हैं हम लोग। ठीक,
तो रिएक्टिंग ऑर्डर जो होता है इसका, ये आयोडीन HI लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर क्या है? HBr। फिर क्या है? HCl। तो इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, किसका लेंगे? HBr का लेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे HBr या Br से रिलेटेड आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोग किसका देखेंगे? HBr का देखेंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना, पहला क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर द एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड लूजली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आसानी से क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि HX को X में हम लोग ऐड करते हैं, और X का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन को नहीं लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? अब चलिए हम लोग मार्कोनी का रूल लगाते हैं यहाँ पे, और इसका रिएक्शन इससे कराते हैं। ठीक, मार्कोनी का रूल। अब क्या करेंगे? जैसे एल्कीन लिया, क्या लिया? मार्कोनी का रूल। हाँ, और लिख दें हम लोग एक पॉइंट, मार्कोनी का रूल अप्लीकेबल फॉर, हाँ, मार्कोनी का रूल अप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं? जिधर डिफरेंट ग्रुप आर बोथ साइड। जैसे यहाँ पे क्या है? ये कार्बन, जैसे मान लीजिए ये लिखा है कार्बन, और इस कार्बन पे इधर ग्रुप है, और इस कार्बन पे इधर ग्रुप है, तो इधर भी CH3 ग्रुप, इधर भी CH3 ग्रुप। तो ये कैसा एल्कीन हो गया हमारा? ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसा हुआ? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। जैसे हमने ये लिया ग्रुप यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ले लिया हमने CH3। अब देखिए कार्बन के इधर डिफरेंट ग्रुप है, इधर डिफरेंट ग्रुप है। अब ये कैसा हो गया हमारा? ये हुआ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इधर ग्रुप अलग है, इधर ग्रुप क्या है? अलग है। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका नाम लिख सकते हैं मेथ एथ प्रोप। तो क्या लिख सकते हैं? प्रोप इन। क्या लिख सकते हैं? प्रोप इन। ठीक, अब आगे ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या लेंगे हम लोग कि जो HX है, क्या है? HX, ये H और X ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये बनाएगा H प्लस के फॉर्म में, और ये बनेगा प्लस X माइनस के फॉर्म में। क्या बनेगा? X माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक, अब देखिए जैसे ये H प्लस है और ये X माइनस। आगे यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है पोजीशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, ये हमारा जो बॉन्ड है, ये हमने क्या बताया कि पाई बॉन्ड है, जो लूजली क्या है? बाइंड है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्या आएंगे? लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो X है, हमारा X है, ये X है, क्या किसका वर्क कर रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल का। किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इसके पास। तो जैसे ये हाइड्रोजन, और देखिए इसको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ अटक, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे?
हाइड्रोजन के पास जाएंगे। या हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? निगेटिव। जिस कार्बन पे निगेटिव पार्ट जाएगा उस पे क्या होगा? ये अटैक कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या है? मतलब ये H+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स का और चाहिए, रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पहले H+ के पास जाएंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना आपको कि H+ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये इसका एडिशन होगा यहाँ पे, तो ओवरऑल निकल के क्या आया यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट कि हम जो इसको एडिशन बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ओवरऑल ये कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, जो HX क्या है? HX को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे आप? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसी का रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले इसको नोट करिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसी का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिया था हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारा क्या था? प्रोपीन था। क्या था? प्रोपीन। अगर इसी में क्या करेंगे हम लोग? HBr ऐड करते हैं। क्या करेंगे? HBr ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है। कितनी? 2 पॉसिबिलिटी आएगी। 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी? ध्यान देना। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला क्या है कि इन केस अगर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग अगर इधर हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किधर हो जाए? लेफ्ट साइड, राइट साइड में, तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हो जाएंगे और इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा? ध्यान देना, ये बनेगा आपके पास CH3, यहाँ बन जाएगा CH और दूसरा बन जाएगा आपके पास यहाँ पे CH2, और इस पे आके ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इस पे निगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका Br। क्या ऐड होगा? Br। अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमारी राइट साइड हो रही है। दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर आपकी इधर हो रही है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ब्रोमीन के जुड़ने की चांसेस क्या है? CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए यहाँ पे 2 पोजीशन बन रही है, ध्यान देना। ये आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, ये पॉसिबिलिटी सेकंड है। ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकंड। समझ में आ रही बात? ये जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया 2 डिग्री पे। किस पे आया? 2 डिग्री पे। और यहाँ पे आपका निगेटिव पार्ट आ गया किस पे? 1 डिग्री पे। क्या आया? 1 डिग्री पे। ठीक, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको बोलेंगे हम लोग 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब जो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है और 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेजर। और ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट और ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी का रूल्स,
according to the Marconi rule, the negative parts are attached. The negative parts क्या है यहाँ पे देखिए, ये Br माइनस है और H क्या है, प्लस है. The negative parts are attached between two carbon where double bond is present. There less number of hydrogen atom. According to Marconi का रूल ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट होगा वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे. तो यहां पे देखिए CH है और यहां पे CH2 है, तो Br कहां पे चांसेस ज्यादा है, इस C वाले पे आएगा. तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल. तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, जो पॉसिबिलिटी हमारी फर्स्ट की है. तो क्या यहाँ पे नोट करके पॉइंट डालेंगे हम लोग, नोट करके अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, द नेगेटिव पार्ट आर अटैच टू which double bonded carbon atom, double bond या डबल बॉन्डेड लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन एटम, विच डबल बॉन्ड कार्बन एटम वेयर बॉन्ड कार्बन एटम्स वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ऐसे कार्बन एटम्स पे आके निगेटिव पार्ट अटैच होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं. ठीक, तो यही है हमारा मार्कोनी का रूल. क्या है, मार्कोनी का रूल्स. ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए. फिर इसके बाद इसी की हम आपको मैकेनिज्म बता देते हैं कि मैकेनिज्म इसकी कैसे होगी इस रूल की. तो इसको नोट करिए पहले. तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग यहाँ पे. जैसे क्या है, अब यहीं पे फिर से लिया हमने, क्या इसको लिया, प्रोपीन को लिया, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे प्रोपीन का. तो ये प्रोपीन है. अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था पीछे रिएक्शंस में कि जो प्रोपीन में नेगेटिव चार्ज जो है इसके जुड़ने के दो चांसेस हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक तो फर्स्ट केस, एक सेकंड केस. अब यहाँ पे जो HX है अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये एक क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. जो इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज वाला पार्ट है. क्या है, निगेटिव चार्ज का पार्ट है. अब देखिए हमने क्या बताया कि इसके दो केस बन सकते हैं. पहला केस क्या है कि अगर मान लीजिए इधर की पॉसिबिलिटी हुई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी का मैंने रिएक्शन लिखा यहाँ पे फर्स्ट लिखा. ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी. सेकंड केस का क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई. क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो कार्बोकैटायन क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया. जो कार्बोकैटायन कैसा है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री. क्या है, कार्बोकैटायन क्या है, 2 डिग्री. यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हुआ. अच्छा, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन ये जुड़ा डायरेक्टली. जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से एक कार्बन इधर ही जुड़ा है, इधर तो कोई कार्बन है नहीं. अब देखिए सबसे ज्यादा जो निगेटिव पार्ट के चांसेस हैं जुड़ने के, सबसे ज्यादा कहां पे हैं. जैसे ये जो ग्रुप हमारा है CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप है, इधर भी है, इधर भी है. यहां पे सिर्फ एक ही जगह CH3 ग्रुप है. ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये क्या शो करता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है. क्या शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट.
ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है? ये पॉजिटिव शो कर रहा है। कैसा कर रहा है? पॉजिटिव, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आई का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से ढकेलते हैं, मतलब आगे की तरफ रिपल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों तरफ से। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ से डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा एक कार्बन के बाद दूर है। और जैसे जैसे क्या होता है, इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? वीक होता जाएगा। तो ओवरऑल क्या है? यहाँ पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, मोर इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इस पे जो है एक्स निगेटिव पार्ट के जुड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और 2 डिग्री पे क्या होता है? जो 2 डिग्री होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल। 2 डिग्री कंपाउंड जो है ये मोर स्टेबल। कैसा है? मोर स्टेबल है, स्टेबल। कंपेयर देन 1 डिग्री, कंपेयर देन 1 डिग्री। तो यहां पे इसके चांसेस ज्यादा होंगे निगेटिव पार्ट के अटैच होने के। ये बात समझ में आ रही है? जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन होता है, ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये 3 डिग्री, फिर किसकी होती है? 2 डिग्री, फिर कौन होता है? 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन होता है। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे चांसेस किसके होंगे ज़्यादा बनने के? मेजर प्रोडक्ट इसके होंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन के। तो सो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, सो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनली प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH, फिर क्या हो जाएगा? CH3 प्लस क्या है यहाँ पे? ये जो हमारा निगेटिव पार्ट वाला है, ठीक। और निगेटिव पार्ट में हमने क्या बताया था? जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। क्या लिया? ब्रोमीन। तो ये बना लेगा हमारा CH3 CH3, ये बन गया X, ये बन गया हमारा, ऐड हो गया। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? दैट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक। 2 हाइलो प्रोपेन। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। क्या है? मैकेनिज्म है। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलता है, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देता, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए निगेटिव पार्ट के जुड़ने के चांसेस 2 डिग्री कार्बन पे ज़्यादा है कंपेयर देन 1 डिग्री के। तो ये छोटा सा इसका मैकेनिज्म है मार्कोनी ऑफ रूल्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेमिंग ऑफ रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़िएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।